ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक कहानी जो आप लोगों ने बार बार सुनी होगी और यह कहानी बार बार सुननी भी चाहिए। हम कौन हैं, क्या है, अगर ये पता चल जाए तो जीवन सही हो जाता है। एक बार क्या हुआ, भेड़ों और बकरियों का झुंड था। घूम रहे थे, बेंबे करते थे। एक भेड़ अगर खड्डे में गिरा तो बाकी लोग उसी खड्डे के पास आते थे और अपने आप को गिरने देते थे। भेड़ और बकरियों का स्वभाव है, दूसरे करते हैं वह करना, न सोचना, न चिंतन करना, न मनन करना। वैसे कई इंसान होते हैं जो दूसरे कहते हैं वे करते हैं, न अपनी सोच है न अपनी विचारधारा है। दूसरे करते हैं, दूसरे कहते हैं, वे करते रहते हैं। और अगर कोई उसे भटका दे, वे भटक गए, तो फिर वे इंसान की जो आदतें होती है, व्यक्तित्व होता है, उसकी प्रकृति होती है, वह सब बदलने लगती है। अब ये इस झुंड में एक बार शावक, सिंह का बच्चा मार्ग भूलकर वहाँ पर आ गया और आने के बाद वो भूल गया कि वो कौन है और इनके साथ जुड़ गया। अब वो बच्चा था और बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, वैसे बन जाते हैं। अब ये भेड़ों के बच्चों के साथ बे 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 करने लगा, साथ साथ चलने लगा। सोच अपनी बदल ली, दूसरे करते थे वह करने लगा, दूसरे कहते थे वह सुनने लगा। सुनना उसके लिए इम्पोर्टेंट था। कोई गिरा तो वो भी गिरता था। जिस राह लोग चलते थे उसी राह वो भी चलने लगा। अब उसका जीवन पूरा बदल गया, जिंदगी ऐसी बिताने लगी। एक बार क्या हुआ, वहाँ से सिंह गुजर रहा था। उसने देखा, अरे ये तो भेड़ बकरियां हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक जो शावक है ये तो सिंह का बच्चा है, ये कैसे साथ में, और ये बे 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 क्यों कर रहा है, ये क्यों इतना डर रहा है। और वह सिंह उसके पास गया, उसको पकड़ा। वह कहने लगा, बे 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 मुझे मत पकड़ो, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, दया करो, करुणा करो, मेहरबानी करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। सिंह बोला, पगला गया है क्या, तू सिंह का बच्चा है। वो बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं बकरी का बच्चा हूँ, बे 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 मुझे मत मारो, मुझे छोड़ो। सिंह परेशान हो गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैं तो भेड़ बकरियों का संतान हूँ। सिंह को गुस्सा आया, उसने पकड़ा, उसे दबोच लिया।
और उसको कुएं के पास ले गया। कुएं में उसने दिखाया, कुएं में उसने देखा, क्योंकि दर्पण सा पानी लग रहा था, उसमें अपनी सूरत देखी और देखा कि वो रूप रंग से न बकरी है न भेड़ है, लेकिन ये तो सिंह जिसने उसे पकड़ा है उस जैसा है। उसने अपना शानदार चेहरा देखा। फिर वहाँ पे सिंह ने दहाड़ मारी और उसको बोला, अब ऐसी दहाड़ मार। उसने सोचा और फिर प्रयत्न किया, उसने दहाड़ मारी और पूरा कुआं गर्जना से दहाड़ से भर गया। सारे आसपास की भेड़ बकरियां भागने लगी। तब उसे पता चला मैं सिंह का बच्चा हूँ। आदमी भी भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है कि वो कौन है, असल में वो कौन है, उसके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। वह अमृत की संतान है, वह शिव की संतान है, वह नारायण है, और भूल जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसे लोग ये भटके हुए देवता है। ये भटके हुए देवता तो है, लेकिन देवता भटक गए तो भी अपने आप को देवता नहीं मानते। उनकी सोच, उनकी मान्यताएं सब कुछ अलग होती है, फिर उसी में फंसा रहता है। इसलिए शांति कुंज में जहाँ गायत्री माता का मंदिर है, वहाँ पर भटका हुआ देवता ऐसा मंदिर है। वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ पे दर्पण है। आप दर्पण में देखेंगे तो आपको यह ख्याल दिया जाता है कि आप ये जो देवता, आप देवता के लिए यहाँ वहाँ घूमते हो, लेकिन सामने जो दिख रहा है वही देवता है, लेकिन यह देवता भटक गया है। भटक गया तो अपनी शक्ति, अपना जो मार्ग है वे भूल गए, गुमराह हो गए, रास्ता भूल गए, अपनी शक्तियों को भूल गए और अपने पिता को भी भूल गए। फिर उनका जीवन ऐसा वैसा हो गया। कुछ आगे बढ़ने के लिए उनके पास कोई भी मार्ग उन्हें नहीं दिखता है। तो जिस दिन वापस इंसान जान ले, जिस तरह सिंह का बच्चा यह शावक समझ गया मैं सिंह का संतान हूँ, उसी तरह जिस दिन इंसान सही समझे और कहे कि मैं अमृत का बेटा हूँ, अमृतस्य संतानः, तो उसका जीवन एक पल में बदल जाता है। फिर वो कहेगा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तो उसका भटकाव रुक जाता है। आपने सुना होगा मकड़ी अपने मुंह से द्रव निकालती है। वो चाहती है कि कोई शिकार आ जाए, भोजन मिल जाए। और होता क्या है, कभी कभी वो मकड़ी जो द्रव छोड़ती है और पूरी जाल बनाती है, उस जाल में कभी कभी वो खुद फंस जाती है, उलझ जाती है, छटपटाने लगती है, परेशान हो जाती है, रोती है, दुखी होती है। लेकिन फिर कोई उमंग उत्साह उसके शरीर में आता है और वो क्या करती है, उस सारे द्रव को, उस झाल को वह अपने मुंह में फिर से ले लेती है और मुक्त हो जाती है। हम इंसान भी जीवन में न जाने कितनी समस्या बनाते हैं। हमने जैसा सोचा, हमने जैसा चाहा, वैसी परिस्थितियां बनने लगती है। उलझे हुए बालों की तरह हमारी जिंदगी उलझ जाती है। हम समस्याएं पैदा करते हैं क्योंकि हमारी सोच, हमारी मान्यताएं ऐसी है। हम अपने आप को समझ नहीं पाते। हम अपने आप को लाचार, हीन, दुखी, और हमारी जो सोच है
वो निम्न कक्षा की होती है। ये बिल्कुल सही है। जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। जब तक हमारी सोच, हमारा जो माइंड सेट है, उस समय जो समस्या होती है और हमारा माइंड सेट हम नहीं बदलते, हमारी सोच नहीं बदलते, तो हमारी समस्या भी दूर नहीं होती। फिर वही की वही समस्या बार बार आती है और हम सोचते हैं कि हमारा नसीब खराब है, हमारा भाग्य खराब है। लेकिन कभी हम ये नहीं कोशिश करते हैं कि हमारी मान्यता हम बदले। हम ज्योतिष के लिए जाएंगे ब्राह्मण के पास, वो ग्रह नक्षत्र की बात करेगा, कोई भूत प्रेत की बात करेगा, कोई तुम्हारे शरीर की बीमारियों के बारे में बात करेगा, कोई कहेगा तुम्हारा भाग्य खराब है, और आदमी उसी में फंसता। जिस तरह मकड़ी फंसती है वैसा फंसता है। अलग अलग बातें, अलग अलग विचार, मुंडेर मुंडेर मतिर भीना। हर एक आदमी के अंदर जो बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है, बिलग बिलग होती है, और वो खुद ही अपने आप को फंसाता है। फिर कहता है कि देखो मुझे इसने परेशान किया, मुझने उसने परेशान किया। कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। ये खुद ही इंसान अपने आप को परेशान करता है और कहता है दूसरों के कारण मैं दुखी हूँ, मेरे नसीब खराब है, मेरे जो आसपास के लोग हैं बुरे हैं, मुझे भूत प्रेत मुझे दुखी कर रहे हैं, मुझे नज़र लगा रहे हैं। इस प्रकार की भिन्न भिन्न मान्यताएं आदमी को परेशान करती रहती है। उनका ये जीवन बन जाता है और वैसे स्वीकार करते रहता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर पैर में कांटा लग जाए, तो पैर में कांटा लगता है तो उसके लिए, उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए। उसी कांटे से आप उस कांटे को निकाल सकते हो। उसी तरह हमारी जो गलत विचार है, गलत सोच है, अगर हमारी सोच बदल देते हैं, अगर हम उल्टा को सुलटा और सुलटे को उल्टा करते हैं, तो हमारी समस्या दूर हो जाती है। लेकिन ये कभी होता है जब हमको समझ आ जाए, हमारी पात्रता होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि हाथी को अगर वश में करना है तो क्या करना पड़ता है, अंकुश का सहारा लेना पड़ता है। और घोड़े को अगर वश में रखना है तो लगाम चाहिए, और ऊंट के लिए नकेल चाहिए, और बैल को अगर अंकुश में कंट्रोल में लाना है तो दंड का उपयोग होता है। उसी तरह मनुष्य को अगर सही तरीके पे ले जाना है तो उसके लिए धर्म धारणा ये मुख्य है। महाभारत में शांति पर्व में कहा गया है धर्म वो होता है जो अपना और लोक कल्याण का काम करता है। वो कोई भी काम जिससे समाज को लाभ होता है वह चीज धर्म है। तो धर्म जो है, जो आदमी धर्म का पालन करता है वो अपने आप अंकुश में रहता है, संयम में रहता है, वो सब कुछ पाता है जो उसे मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमें पात्रता के बारे में सोचना चाहिए। हमारी पात्रता बढ़ानी है, हमें प्रमोशन चाहिए, हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, हमारी साधना ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छी तरह मंत्र जप कर पाए, हम ध्यान अच्छी तरह कर पाए, हम हमारे ऋषियों के विचार लोगों को दे उस लायक बन सके, तो पात्रता बढ़ानी पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर एक छोटा सा खड्डा हो, बारिश आए, तो बारिश के होने के कारण आसपास जो पानी है वहाँ पे जो खड्डा है उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो तालाब बन जाएगा, वो सरोवर बन जाएगा और लोकोपयोगी बन जाएगा। लोग अपनी प्यास बुझाएंगे, कहीं पे सफाई का काम वहीं पे करेंगे, पशु वगैरह पानी भी पिएंगे, पंछी भी आके पानी पिएंगे, कितना उपयोगी हो जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा इस संसार में जितनी भी नदियां हैं, कितना पानी है, अनगिनत पानी है, लेकिन वे नदियां
बहते बहते समंदर में समा जाती है। अब समंदर क्या होता है? समंदर की पात्रता है। समंदर की पात्रता है तो ये जलाशय हो, तालाब हो, समंदर, जितनी ज़्यादा गहराई उतनी ज़्यादा पात्रता, उतना ज़्यादा पानी वे अपने आप में समा लेते हैं। इसलिए हमारी पात्रता अगर बढ़ती है, हमारी गहराई अगर बढ़ती है, तो सफलता चाहिए, शक्ति चाहिए, रिश्ते नाते अच्छे चाहिए, ये संभव होता है। पात्रता के बगैर कुछ भी नहीं होगा। इस सूत्र को याद रखना चाहिए, बिना किए कुछ भी मिलता नहीं है। और कुछ भी करेंगे, हर एक किया हुआ काम, हर एक किया हुआ कर्म हमें फल देता है, कभी भी इस दुनिया में बेकार नहीं जाता। इसलिए हमारे संत लोगों ने कहा है, परमात्मा, सद्गुरु और प्रकृति ये कभी उधार नहीं रखते। आप देते हो, वापस मिलता है, आपकी पात्रता बढ़ती है, फिर जीवन इतना सुखी, इतना संतुष्ट हो जाता है, इतना हल्का फुल्का हो जाता है कि जीवन बहुत अच्छा बनता है, विकास मिलता है और लोगों को भी हम बहुत सारी खुशियाँ दे सकते हैं। तो पात्रता का अभिवर्धन करना है। और यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने मिठाई की दुकान देखी होगी, मिठाई की दुकान कितनी बड़ी होती है और उसमें जो मिठाई लगी है उसमें अनगिनत मिठाइयाँ हैं, आप गिन नहीं सकते हो। अलग अलग प्रकार, अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू, अलग अलग कलर, ये सब मिलता है। ये एक है, वहाँ पे आपको कुछ मावे की, फिर वहाँ पे अलग रंग की, फिर अलग शेप है, गोल है, कोई त्रिरंगी है, कोई 10-12 रंग है, कोई एक ही रंग के है। मिठाई अलग अलग है। हमको लगता है कि कितनी सारी वैरायटी, कितनी सारी चीज़ें इसमें उपयोग की गई होगी। सचमुच में देखोगे ना, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती है। एक होती है शक्कर, फिर होता है दूध, फिर कोई आटा होता है। उनमें से उसको अलग अलग प्रकार के रंग लगा के, अलग अलग आकार दे के, छोटे बड़े शेप ये अलग अलग बना के अलग अलग मिठाइयाँ दिखाई देती है। हमको लगता है ये लूँ है वो लूँ, ये लूँ है वो लूँ, कन्फ्यूज होता है। असल में क्या है? एक ही है। सोने के गहने देखे हैं, कितने सारे गहने। अब सोने की दुकान पे जाओ, कितने सारे सोने के गहने, ये रंग, ये आकार, ये शेप, सब अलग अलग, पूरा दुकान भरा पड़ा है। फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है, ग्राउंड फ्लोर पे भी है। इतना सारा डिज़ाइन, इतने सारे गहने, उसमें है क्या? एक ही चीज़ है, सोना है। लेकिन ये जो कारीगर है, ये सुवर्णकार है, वो उसने न जाने कितने आकार बनाते हैं और फिर वो डिज़ाइन बन जाती है, लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पे विविधता है। अलग अलग भगवान, अलग अलग देवता, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग पूजा की पद्धति, अलग अलग योग, अलग अलग ध्यान की परिस्थितियाँ, सब कुछ है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है? वो एक ही होता है। उस एक को समझ लेना और पा लेना जिस दिन होता है, उस दिन हम अपने आप को भी समझ लेते हैं। एक बार अपने आप को हम लोगों ने समझ लिया तो फिर क्या होता है? फिर सब कुछ की प्राप्ति होती है। उसके लिए कैसा करना है? ऐसा कहते हैं कि उसके लिए तप करो। अब तप करो मतलब क्या होता है? तप, साधना, ये जो है, आप किसी योग्य चीज़ के लिए आप सतत प्रयत्न करते रहते हो। आज किया, कल छोड़ दिया, परसों ज़्यादा किया, नरसों कुछ भी नहीं किया। ऐसा करने से किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरुजी, मैं जाता हूँ, यहाँ रह के मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, आपको सिखाने नहीं आता या मुझे
सीखने को नहीं होता, लेकिन अब मैं तंग आ गया, मैं जाता हूँ। गुरु ने बोला, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू यहाँ पे कुछ भी सीख नहीं पा रहा है तो एक काम कर, भोजन कर ले, फिर विदाई लेके चला जा। लेकिन एक याद रखना, जब तू घर पे पहुँचे उस समय पैदल जाना पड़ता था, तो राह में तू जो कुछ भी देखे ना उसे ध्यान से देखना, इतना तू कर सकता है, इतना मेरा आदेश है। तो शिष्य ने बोला, ठीक है ना, इस झंझट से तो मैं बच जाऊंगा, देखूंगा मैं जो जो दिखेगा ध्यान से देखूंगा। वो चला। 3-4 घंटे के बाद वो थका, उसे प्यास लगी। एक गांव था, वहाँ पे पनिहारी पानी भर रही थी, तो उसने एक पनिहारी से विनती की कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तो वो झुका और वो नारी उसे पानी देने लगी। पानी पीते पीते उसका ध्यान गया कि कुएं का जो पत्थर होता है वो पूरा घिस गया था। तो उसने कहा, मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि सब चीज़ ध्यान से देखना, तो ये तो मैं देखा, लेकिन पत्थर जो होता है वो तो कितना मजबूत होता है, और जो रस्सी होती है ना वो तो नाजुक होती है। जब रस्सी को तोड़ना होता है ना, तो पत्थर का उपयोग करके रस्सी को तोड़ते हैं, तो पत्थर तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा घिसा? तो उसने उस औरत को पूछा। उसने कहा कि क्या होता है कि ये रस्सी से हम लोग रोज़ पानी भरते हैं ना, तो रोज़ भरते हैं, रोज़ यहाँ पे रस्सी घिसती जाती है, और यहाँ पे होता क्या है, ये पत्थर घिसते जाता है। तो उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? पत्थर तो इतना मजबूत है, पत्थर से तो हम लोग इस रस्सी को तोड़ते हैं। उसने बोला, लेकिन ये रोज सतत 24 घंटा यहाँ से पानी भरते हैं, तो ये रस्सी से वो घिसता है, और रोज घिसने से रस्सी से भी ज़्यादा मजबूत होते हुए भी इस नाजुक रस्सी से यह धीरे 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 घिसता जाता है। उस शिष्य को स्ट्राइक हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मैं थोड़ी सी भी पढ़ाई करूं, अगर रोज करूं, तो मैं विद्वान बन जाऊंगा। और उसने सोचा, चिंतन किया, उसे लगा नहीं, क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, कभी मैंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर मैं, तो जो गुरु कहते थे, जो कुछ भी नियम लो, छोटा नियम लो या बड़ा नियम लो, लेकिन रोज करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर वो लौट के गया गुरुजी के पास, उससे क्षमा मांगी, और उसने कहा, मैं ये समझ गया, अगर मैं रोज रोज थोड़ी भी पढ़ाई करूँगा, नियम रखूँगा, तो मैं विद्वान बन जाऊँगा, मुझे समझ में आ गया। ये बात सही है। अगर आप गायत्री जप भी करते हो या और कोई इष्ट देवता है, उसका मंत्र अगर आप रोज 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 बिना टूटे, जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 3 माला करो, 1 माला तुम्हारे भलाई के लिए, 1 परिवार के लिए, 1 समाज के लिए, 3 मालाएं करो। अगर हम लोग ये जीवन भर करते रहे, हम भले 24 ना करें, 27 ना करें, 65 ना करें, लेकिन 3 माला अगर रोज करते हैं, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में हमारे अंदर बहुत ही अच्छा परिवर्तन आएगा। छोटी छोटी सिद्धियाँ, छोटे छोटे लाभ और ज्ञान और समृद्धि और शक्ति और सद्बुद्धि, ये सब मिलने लगता है। लेकिन कब? जब हम सतत करें, रोज करें, जो हम लोग सोचते हैं, संकल्प लेते हैं, वैसा करें तब। मैं मानता हूँ, मैं मानने से क्या होगा? मैं मानता हूँ, गायत्री माता को मानता हूँ, गुरुदेव को मानता हूँ, मैं पीले कपड़े पहनता हूँ, मैं ऐसा ऐसा तिलक करता हूँ, उससे नहीं। आपको सचमुच में गायत्री मंत्र भी करना है, और गायत्री मंत्र का जो तत्व ज्ञान है, उसकी जो जीवन जीने की फिलॉसफी है, उसका पालन करेंगे ना, तो सब कुछ मिलेगा। कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन करना चाहिए। बातूनी, बिना काम के आलसी लोग कुछ भी प्राप्त नहीं करते। पात्रता डेवलप करनी है, सब कुछ मिल सकता है। इसे करके हम अनुभव कर सकते हैं। अगर ये चीज़ मिलता है, कुछ मिलता है, तो हम लोगों को भी
मार्ग दिखा सकते हैं। आज के लिए बस इतना।